सीटों से बढ़ते हुए 253 पे पहुंच चुकी है। बीजेपी तो मेजोरिटी से नीचे है ही है, एनडीए भी शायद मेजोरिटी से नीचे 48 घंटे के भीतर ये सारे आंकड़े पेश कर देंगे। 304 बी और धारा 498 ए के तहत आप उस व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। नहीं वहाँ पे गाँव में घर वाले ही करवाते हैं। इस वक्त जनता में काफी चर्चा में है। देखते हैं इसको लेकर धूल लाठी रिप्लाई देते हैं या नहीं। नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। मैं अनुराग पाल, इस शो का होस्ट और आप सबका दोस्त फिर से हाजिर है लेकर एक ऐसा शो जहां हम करेंगे देश और दुनिया की बड़ी बड़ी खबरों की बात थोड़े मिर्च मसाला के साथ। तो शुरू करते हैं चुनाव की खबरों के साथ। जैसा कि हम सब जानते हैं, इस बार बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया था। लेकिन हाल ही में भारत पत्रकार संगठनों का यह आंकड़ा काफी हैरान कर देने वाला है। इनके इस रिपोर्ट की माने तो एनडीए के पास 250 और इंडिया अलायंस के पास 253 सीटें हैं और बाकी बची हुई सीटें अनदर पार्टी को गई है, जो कि ना एनडीए के साथ गठबंधन में है और ना इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन में है। एनडीए 349 सीटों से सिमटते हुए 250 पे आते हुए दिख रहे हैं। इसका मतलब उन्हें टोटल 99 सीटों का घाटा होता हुआ दिख रहा है। और वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस 131 सीटों से बढ़ते हुए 253 पे पहुंच चुकी है। इसका मतलब टोटल 122 सीटों का उन्हें मुनाफा हुआ है। आप पहले इन जाने माने रिपोर्टर का इंटरव्यू सुनिए प्रज्ञा मिश्रा के साथ। आपको क्या लग रहा है कि टोटल आप योगेंद्र सर कितनी दे रहे हैं सीटें? मैंने एक हफ्ता पहले तीसरे राउंड के बाद एक वीडियो रिलीज किया था जिसमें मैंने कहा था कि बीजेपी तो मेजोरिटी से नीचे है ही है, एनडीए भी शायद मेजोरिटी से नीचे आ गई है। ये मैंने आंकड़े भी दिए थे और मैंने शायद 235 के करीब कहा था। ये खबर भी इलेक्शन को लेके ही है। दरअसल ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चुनावी आंकड़ा न पेश करने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस के खड़गरे जी ने यह सवाल उठाया है कि 19 अप्रैल के पहले चरण के दिन शाम 7 बजे जो आंकड़े पेश हुए थे और 30 अप्रैल शाम 7 बजे जो आंकड़े पेश हुए उसमें 6% की बढ़ोतरी कैसे हुई। और यही हाल दूसरे चरण में हुआ। उसमें 16 अप्रैल को शाम 7 बजे जो आंकड़े आए थे और 30 अप्रैल शाम 7 बजे जो फाइनल आंकड़े आए थे उसमें लगभग 6.5% का बढ़ोतरी हुआ था। जिसको लेकर सीजेआई चंद्रचूड़ ने इलेक्शन कमीशन को 24 तारीख तक का मोहलत दिया था कि वो सारे आंकड़े सुप्रीम कोर्ट में पेश करे और आगे होने वाले चुनाव के आंकड़े वो 48 घंटे के अंदर तक पेश कर दे। मगर 24 तारीख की सुनवाई में सीजेआई चंद्रचूड़ जी ने यह कहा कि हमारा इन सब में दखल देने से चुनावी माहौल काफी खराब हो सकता है। पार्टी बदल लिया साला। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव खत्म होने के 48 घंटे के भीतर ये सारे आंकड़े पेश कर देंगे। हमें अभी उनके काम में बाधा नहीं डालनी चाहिए। अगली खबर से पहले आप ये वीडियो देखिए। तुमको क्या बनना है बड़ोगे? बिहार पुलिस। क्या करोगी पुलिस बनके? लड़कियों की आजादी। लड़कियों की आजादी? कम उम्र में लड़कियों का शादी करवा दिया जाता है इसीलिए। हाँ? कम उम्र में शादी करवाने के बाद लड़की को ही प्रॉब्लम होता है बहुत ज्यादा। आजकल के मेरे गांव में भी हो रहा है, 2-4 लड़की का कम उम्र में ही शादी करवा दी है। अच्छा, वाला भी है। अब फिर होने वाला है सर। तो जो लड़कियों की शादी की कितने साल की थी? 16 साल की लड़की थी। फिर क्यों शादी कर दी? मतलब घर वालों किसी ने रोका नहीं वहाँ पे गाँव में? घर वाले ही करवाते हैं। दरअसल ये वीडियो बिहार का है जिसे सार्थक गोस्वामी ने कवर किया है। ये बच्चियां ऐसा इसलिए बोली क्योंकि यूपी और बिहार जैसे स्टेट्स में सरकारी नौकरियों का काफ़ी बोलबाला है और जिसकी वजह से वहाँ की बेटियों को दहेज के तराजू में तौला जाता है। दैनिक भास्कर का ये रिपोर्ट बताता है कि बिहार में पिछले साल के मुकाबले दहेज का रेट करीब 25% बढ़ गया है। जहाँ आईएएस करने वालों को मुँह मांगी कीमत मिल रही है तो बैंक का रेट भी 10 से 30 लाख रुपए तक है। और यूपी भी कुछ कम नहीं है। दहेज की वजह से की गई हत्याओं के रिपोर्ट देख लीजिए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार साल 2017 में दहेज से मौत के 7,466 मामले, 2018 में 7,167 मामले, 2019 में 7,141 मामले, 2020 में 6,966 मामले और 2021 में 6,753 मामलों की सूचना मिली। और ये है आज का हमारा समाज, जहां हम अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए बाहर तो भेज रहे हैं लेकिन दूसरों की बेटियों से बेशर्मों की तरह पैसे मांग रहे हैं। अगर आप भी इनमें से किसी भी प्रकार की प्रताड़ना झेल रहे हैं तो आईपीसी की धारा 304 बी और धारा 498 ए के तहत आप उस व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं, जिसमें दहेज से जुड़े आरोपी को 5 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। योर क्वेश्चन? या। तो अगली खबर है आरसीबी और सीएचके के मैच से। नहीं, ये वाला खबर नहीं, पहले इस वीडियो को देखिए। दरअसल ये वीडियो है
आरसीबी और सीएसके के मैच के दौरान की, जिस दिन सीएसके हार गई थी। तो उस दिन हुआ यूं कि 3 सीएसके फैन और 1 आरसीबी फैन के बीच जीत और हार को लेकर मुठभेड़ हो गई, जिसमें यह अकेला आरसीबी फैन तीनों को पछाड़ते हुए दिख रहा है, जो कि बाद में वहां के सिक्योरिटी गार्ड ने आके मामला पूरा सुलझाया। इस वक्त ध्रुव राठी सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल चल रहे हैं, जिनकी वजह से हमारे जैसे छोटे मोटे यूट्यूबर काफ़ी व्यू बटोर रहे हैं। तो काफ़ी यूट्यूबर उनके नाम पे कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। ध्रुव राठी, यू आर द रीजन आई लव इंडिया। आज मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। अब तुम्हारे जर्मन शेफर्ड की भी बात कर लेते हैं। एक वीडियो देख रहा था मैं उसकी, इसमें वो कहते हैं, हाल ही में अरविंद अरोड़ा सर ने उन पे ऑपोजिशन से फंडिंग का आरोप लगाया ही था। तब से अभियान न्यूज चैनल के यूट्यूबर अभी ने उन पे रोस्ट करते हुए, मतलब रिप्लाई देते हुए वीडियो बना दिया, जो कि इस वक्त जनता में काफ़ी चर्चा में है। देखते हैं इसको लेकर ध्रुव राठी रिप्लाई देते हैं या नहीं। बाकी अगर आपको इन सब न्यूज़ में से कुछ अपनी राय देनी हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा #myopinion करके। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है, अभी बहुत कुछ बाकी है। और फिर मिलते हैं अगले शनिवार को। तब तक के लिए जय श्री राम।